देर में ब्लास्ट होएगा, इससे महामारी फैले। ये पीछे देखो मेरे कि कितना बड़ा ढेर, कूड़े का ढेर। ये इसमें से इतनी हार्मफुल गैस निकल रही है, पैरालाइज, ये सब तरह की बीमारी हो सकती है इससे। मैं मिलवाता हूँ कुछ भाइयों से अपने जो इसके प्रदर्शन में बैठे हैं। ये बहुत हार्मफुल है। देखो आप देख ही रहे हो, देखो जिधर की हवा चला है उधर को ये सारा पॉल्यूशन भगे। और ये मानो कि इतनी जहरीली गैस है कि ये मानो कि बच्चों के स्वास्थ्य के छोड़ो या हम मतलब बैठने यहाँ बैठे हैं तो बैठो भी ना जा रहा हूँ। हाँ जी, अब बताओ। ये मतलब इससे गांव में कितना कितना इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों पे और जानवरों पे ही पड़ रहा है। खैर नमस्कार भाई ये जो है पिछले 10 दिन से ऐसे ही चल रहा है और इसे जलते जलते कम से कम आसपास के 2 किलोमीटर के रेडियस में 10 गांव आते हैं और वो 10 गांव में इतना बुरा हाल है कि रात को सोया भी नहीं जा रहा। दिन में तो छोड़ दो, आपको रात को भी नहीं सोया जा रहा। जिधर ये चली जाती है आप इस तरीके से देखो कि अब यहाँ से 200 मीटर की विजिबिलिटी नहीं है। 4 दिन पहले यहाँ अभी रोड पे एक्सीडेंट हुआ इसी के चलते, और यहाँ पे आसपास में 500 मीटर में, ज्यादा दूर नहीं जाना, 500 मीटर ऐसा होता है वॉक इन, 500 मीटर में 3 स्कूल है। स्कूल के बच्चे नहीं आ रहे, स्कूल में कोई आने को तैयार नहीं है। और आप देखो, आप हम आपके सामने बैठे मक्खियों का हाल देख लो। तो ये जन स्वास्थ्य के लिए और हमारे डेली जो दिनचर्या उसके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। उससे भी ज्यादा हानिकारक है जिस तरीके से जल रही है। अब जेठ का महीना आने वाला है और उसमें हमारे गर्मी भी ज्यादा होती है, गर्मी भी ज्यादा होती है और हमारी फसल की कटने का टाइम आ गया है। अब 5-7-10 दिन में सबकी फसल कटना स्टार्ट हो जाएगी। वो फसल में अगर एक चिंगारी भी लग गई तो ये पूरे क्षेत्र को जला देगी। 2 साल पहले इसी में से चिंगारी अलग, पहले उधर की तरफ थोड़ी सी लगी थी, वो हमने बहुत मुश्किल से बुझाई थी। उससे चिंगारी लग करके यहाँ 12 बीघे खेत जल गया। नगर पालिका कोई सुनने को तैयार नहीं है। नगर पालिका को हमने कितनी बार बोल दिया कि भैया आप इसके ऊपर कार्रवाई करो, आप अवैध चला रहे हो इसे, आपके पास इसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं, आपके पास पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इसके कोई कंप्लायंस नहीं, आप किसी तरीके से चला रहे हो। इसके चक्कर में आपने 5 बीघे खेत घेर रखा है। एक गरीब आदमी है बेचारे का 5 बीघे खेत गिरा हुआ है, आज तक ना उसको मुआवजा मिला, ना उसको पैसा मिला, उसका खेत का खेत चला गया। तो ये मतलब जो हमारे नगर पालिका के प्रतिनिधि हैं वो, और जो हमारे नगर पालिका के अधिकारी हैं वो, ये इसे इलीगल तरीके से जोर जबरदस्ती से ये कहते हैं कि हमारी तो सरकार, हम देख लेंगे, जो हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा हम देख लेंगे। इसके लिए कोई वो नहीं कर रहे कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं है। मैं कह रहा हूँ कल यहाँ से नगर पालिका चेयरमैन ऐसे निकल गया जैसे चोर भाग रहे हो, यहाँ से हमारे सामने से ऐसे निकल गए जैसे चोर भाग रहे हो। कोई आता ही नहीं है इधर की तरफ। पता नहीं भाई सारा विकास सिकंदराबाद में ही होगा क्या? अब मैं थोड़ा आपको बाबा जी से बात करवाता हूँ। आओ पूछूंगा बस यही कि इससे कितने नुकसान हो रहे हैं आपको और फसल पे क्या नुकसान पड़ेगा, इस पे फसल पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है इससे। आइए बात करते हैं। तो नुकसान ही नुकसान है भैया। फसल है तो अब एक भी झोंका आ गया तो पूरी फसल फूक जाएगी। और ये पिछले अगर 8-10 दिन से चल रहा है बाबा? हाँ, 8-10 दिन 8-10 दिन से ये जल रहा है। मगर जिस हिसाब से ढेर है ना, बड़ा पहाड़ है पूरा, इसे कम से कम महीना भर भी मुश्किल है अगर फूक जाए। चलती रहेगी कम से कम, आग चलती रहेगी, धुआं इसी तरीके से फैलेगा और बहुत आगे तक जा रहा है धुआं। आगे गाँव में मतलब ये समझ लो आंखों पे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट है इसका, बच्चों पे ज्यादा इफेक्ट है। भैया हमारा कहने का मतलब ये है, ये जो जमीन है जिस पर गवर्नमेंट को खत्ता गिर रहा है, ये कोई गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं है। ये तो हमारे यहाँ गांव की ज़मीन थी। इस पर आके चेयरमैन ने या किसी ने भी कुछ भी करा है, वो उसने यहाँ डलवा दिया। डलने के बाद में पड़ोसियों ने जिनके खेत आ रहे हैं उन्होंने कुछ कही है कि भाई इसे हटवाओ यहाँ से, तो उस पर कोई कार्रवाई किसी भी प्रकार की नहीं हुई है। अब अच्छा, यहाँ 3 बीघे है और इसने यहाँ इतना स्टॉक हो चुका है इस खत्ते का यहाँ जो अगड़ पड़ोस की ज़मीन है उस पर भी इसको बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और इससे कम से कम 10-15 दिन से इसमें आग लगी हुई है। यहाँ रोड पे चलना भी मौत हो रहा है। यहाँ नज़दीक आने पे जो देखते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान है। और जैसे हवा चलती है तो जिस भी गांव की तरफ को ये हवा हो जाती है उस गांव में तो सांस लेना भारी बन जाता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। पिछले 10 दिन से आग लग रही है ये। SDM साहब को फ़ोन किया, उन्होंने की वीडियो बना के भेजो, वीडियो बना के भेज दी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। हम सिकंदराबाद क्षेत्र में जोली और मल्लपुर के किसान इस कूड़े से इतने परेशान हैं, जबकि ये कूड़ा सिकंदराबाद नगर पालिका का है, जिसने हमारी जमीन पर अवैध तरीका से और इस कूड़े को डाल दिया। हमने इनसे पहले ही कहा था कि कूड़े में जो गंध उठती है उससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। आज की स्थिति दिखाई दे रही है, इसमें अभी थोड़ी देर में ब्लास्ट होएगा। इसके नीचे इतने केमिकल हैं, अभी ओडियम, सोडियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ये सारे के सारे रसायन इसमें पैदा हो रहे हैं। ये बम विस्फोट होगा और इतना बड़ा विस्फोट होगा कि इससे महामारी फैलेगी, और कोरोना क्या महामारी जो इससे वायरस फैलेगा। अभी जब यहाँ से निकलते हैं इस धुएं से, रात्रि के समय आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। ईओ से भी कह दिया, SDM से भी कह दिया, कई बार इनके खिलाफ लिख के DM को भी दे दिया, परंतु ये लोग उस पर कोई भी गौर नहीं कर रहे हैं। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, ये अधिकारी यहाँ पे आकर के गुहार लगाएंगे और कहेंगे कि हम आपके इस कूड़े को यहाँ से हटा रहे हैं। अभी इनके जू नहीं चल रही है। अभी इन्होंने देखा नहीं है कि जब किसान अपनी मनमर्जी की बात पर आता है तो अच्छी सरकारें झुक जाती हैं। इन लोगों ने तो मजाक समझ रखा है। अरे तुम्हारे पास नगर पालिका में इतनी जमीन है, इस कूड़े को उठाओ और अपनी नगर पालिका की जमीन में गिरो।
ये उस वाली कर रखी है इन्होंने कि अपने हगे को लाके हमारी थाली में परोस रहे हैं, इन्हें लिहाज नहीं आ रही। जब इनके हगे इनके मुंह में उल्टा दिया जाएगा तब ये कहेंगे कि आज किसान आक्रोशित है। आए दिन उल्टे काम करने, यहाँ जितना ईओ है जो यहाँ का सिकंदराबाद का जनता में उससे नहीं है। कोई भी एमएलए एमपी कोई भी अधिकारी जनता के ऊपर होता है, परंतु इन्हें तो ऐसे लग रही है कि जनता कुछ नहीं है, हम ही है जो भी कुछ है। ये कुछ भी नहीं है। एक दिन इन्हें धूल में मिलना पड़ेगा, ये कूड़ा उठाना पड़ेगा और यहाँ आकर के उल्टी माफी मांगनी पड़ेगी। अभी ईओ से कहा था, पीछे ईओ बीके गुप्पू थे, उनसे कई लोगों ने कोई गौर परवाह नहीं कर रहे हैं। आए दिन लेन ट्रोलान इनकी अभी कल से ट्रॉली भी छिनेंगी, कल से इनके अधिकारियों को बंधक भी बनाया जाएगा। क्या एक गाड़ी लेकर इसमें फुहार मार दी, जैसे कि मान लो एक आध टोकरा धुआं जो सब बंद हो जाएगा, छिड़काव कर दिया और रिश्तेदारों को भाई धूल ना उड़ने की है। इतना बुरा प्रदूषण हो रहा है। आज 8 दिन हो गए इनके जून चल रही, इनके जून चल रही है। नेता गाड़ी भी आवे कभी कपूर्ति ना होगी सफाई की, मुझे नहीं है भीतर तो घुस गई आगे आग इतनी फैल चुकी है अब ये बुझने वाली जी। अभी तो जन सैलाब उमड़ेगा। नहीं, पॉलिथीन को बहुत कम से कम यूज करें और प्लास्टिक इसमें सबसे ज्यादा प्लास्टिक है, प्लास्टिक का कम यूज, बहुत ज्यादा कम यूज करें। यूज नहीं करें तो भी सही है। धन्यवाद। बस यही है, हाथ जोड़ के विनती आपसे कि कूड़ा कम करें और इसका वो कर समाधान करें भाई।